जय हिंद दोस्तों। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाता है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी बनते हैं। लेकिन इससे लद्दाख के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को कुछ स्पेशल राइट्स देने की बात कही थी, जैसे लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी और सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट भी हुआ। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल्स की इलेक्शन होनी थी। तब सरकार ने कहा कि इलेक्शन के कुछ दिनों बाद ही आपकी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया गया और बीजेपी उन इलेक्शंस को जीत गई। लेकिन इसके बाद भी लद्दाख की सिचुएशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से 2021 और 2022 में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। लगातार मांगों को पूरा न करने की वजह से 3 फरवरी 2024 को लेह लद्दाख के एरिया में एक मैसिव रैली निकलती है, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और इस भीड़ को लीड कर रहे होते हैं सोनम वांगचुक। प्रोटेस्ट में भाग ले रही पार्टीज के लीडर को दिल्ली भी बुलाया गया, जिसमें लद्दाख के लोगों ने मेनली 4 मांगों को रखा। फर्स्ट, लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। सेकंड, लद्दाख को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया जाए। थर्ड, लद्दाख में भी अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। और फोर्थ, लद्दाख में लोकसभा की सीट्स को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जाए। इसमें पहली मांग में लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात की गई है। लेकिन आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या? 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे आदिवासी लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स को बना सकते हैं अपनी लैंड और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बाहर के लोग आकर वहां उनके रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुंचा सके। और आज के दिन ये 6th शेड्यूल भारत के 4 राज्यों पर एप्लीकेबल है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। लद्दाख के लोग इसकी मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख बहुत ही असुरक्षित स्थान बन गया है, और अगर यहाँ पर माइनिंग जैसे काम होंगे तो यहाँ पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए सोनम वांगचुक और यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि लद्दाख की सुंदरता को बचाया जा सके। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना।